हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSC टीवी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज होली का दिन है। होली की शुभकामना आपके और आपके समस्त परिवार को। आज हम रीजनिंग के टॉप 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए, ताकि सुबह के समय जब अपलोड करें वीडियो तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम रीजनिंग के पार्ट 30 करने वाले हैं। 30 से पहले जो भी पार्ट है उस सारे पार्ट को आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख लें। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ये प्रश्न जो आपके सामने में है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। देखिए, लड़की, खिलाड़ी और गायक। लड़की, खिलाड़ी, गायक का जब वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो वो आपके प्रश्न से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपका ये लुप्त संख्या ज्ञात करना होता है। इस तरह के प्रश्न आपके कई बार पूछे जाते हैं लुप्त संख्या के बारे में। लुप्त संख्या में जैसे 1, 1, 2, 2 के बाद 2, फिर 4, 4 के बाद फिर 8 डाला हुआ है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना होता है। अब हम आते हैं सीधा आपके प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है पृष्ठ, पुस्तक। पृष्ठ का संबंध पुस्तक के साथ क्या होगा वो संबंध स्थापित करते हुए पंखुड़ी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा उसे ज्ञात करना होता है। अब इस तरह के प्रश्न में पृष्ठ से पुस्तक का निर्माण होता है। पृष्ठ से क्या होता है? पुस्तक का निर्माण होता है। कोई भी पृष्ठ, हम कई पृष्ठ जोड़ते हैं तो पृष्ठ से क्या होता है? पुस्तक का निर्माण होता है। उसी प्रकार पृष्ठ से जब हम पुस्तक का निर्माण करते हैं, यही संबंध है पृष्ठ का पुस्तक के साथ। तो जब पुस्तक का हम निर्माण कर लेते हैं तो पंखुड़ी से क्या चीज का निर्माण होगा? पंखुड़ी से पौधे का निर्माण नहीं होता है, पत्ती का निर्माण नहीं होता है, पंखुड़ी से फल का भी निर्माण नहीं होता है। तो कई पंखुड़ी मिलके फूल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फूल से। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? फूल, फूल से। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लड़की, खिलाड़ी, गायक का वेन डायग्राम बनाना है। लड़की, खिलाड़ी, गायक का क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है। देखिए, वेन डायग्राम कब बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है? जब कोई शब्द दिया हुआ हो और उसको सारे शब्दों के साथ कोरिलेटेड करते हुए, मतलब संबंध स्थापित करते हुए डायग्राम बनाना। अब देखिए, हम जब लड़की का और खिलाड़ी का और गायक का जब भी बनाएंगे तो तीनों अलग अलग हैं। ये यदि लड़की का डायग्राम हो जाएगा तो कुछ लड़की क्या होते हैं? खिलाड़ी भी होते हैं। तो खिलाड़ी का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो लड़की में खिलाड़ी भी होते हैं, ये खिलाड़ी का बन जाएगा। और खिलाड़ी जब बना लेंगे हम ये खिलाड़ी का डायग्राम, तो कुछ खिलाड़ी गायक गाते भी हैं और कुछ लड़की भी गाते हैं। तो कुछ गायक में तो दोनों हो सकते हैं, गायक में खिलाड़ी भी गायक होते हैं और लड़की भी गायक होते हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम जब भी बनेगा तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये कुछ तीनों में आ जाएगा। देखिए, ये एरिया भी आ गया और ये एरिया भी आ गया, ब्लू वाला एरिया और रेड वाला एरिया। तो ये ग्रीन लाइन से हमने जो बनाया है वो गायक का डायग्राम बन जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम जब भी बने तो इसका मतलब होता है, ठीक से इसको समझ लीजिए, ये लड़की का डायग्राम बना, क्लियर। कुछ लड़की खिलाड़ी होते हैं, कुछ लड़की खिलाड़ी होते हैं और कुछ गायक लड़की भी होते हैं। ये गायक हो जाएगा मान लीजिए, तो ये लड़की भी होगा और खिलाड़ी भी होगा। तो इस प्रकार के जब भी डायग्राम बने वो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा,
ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। अब बेमेल आकृति कैसा है देखिए, ये जो तीर तीर के अनुसार अनुमान लगा हुआ है 1 2 3 4 5 पंचभुज में, उसके अंदर ये आयताकार चित्र बना हुआ है, उसके अंदर ये आयताकार चित्र बना हुआ है। देखिए उसी प्रकार सारे सारे आकृति को मिलाएंगे हम, जब सारे आकृति को मिलाएंगे तो उसके अंदर ये आयताकार चित्र है, अंदर अंदर आयताकार चित्र है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर आयताकार चित्र पूरा दे दिया है। इस तीरनुमा एरिया भाग पंचभुज में इसके ऊपर से ये तीर आयताकार भाग दे दिया, जो इन चारों आकृति में भिन्न है। देखिए इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो इस चारों आकृति में ऑप्शन सी हमारा भिन्न बेमेल आकृति है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, दर्पण में देखना है, ये दर्पण का समय है, दर्पण का समय 9:30। तो वास्तविक समय का मतलब होता है, वास्तविक समय जब भी ज्ञात करेंगे हम 11:60 में दर्पण का समय घट जाएगा। वास्तविक समय बराबर 11:60 घटे दर्पण का समय, घटे दर्पण का समय। अब दर्पण का समय आपके सामने है, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 में से 9 2 30, 2:30 हमारा समय निकलेगा। वास्तविक समय 2:30 हो रहे होंगे, जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। जब वो देखिए घड़ी के विषय में हमेशा ध्यान रखिए, जब दर्पण में या वास्तविक में हो दिया हुआ हो तो हमेशा याद रखिए, जब 12 बज के अंदर का टाइम हो तो 11:60 में उस टाइम समय को हम घटा लेंगे, वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा, हमारा वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा। यदि वास्तविक समय दिया हुआ हो और दर्पण का समय निकालना हो, उसके साथ भी केवल शब्द यहाँ से यहाँ ये हो जाएंगे और ये शब्द यहाँ से यहाँ हो जाएंगे, लेकिन हमें घटाना 11:60 में ही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दर्पण में घड़ी के संबंधित ये नियम याद रखना आपको जरूरी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए लुप्त संख्या यहाँ पे कैसे ज्ञात करना है, 1 को 2 बनाया गया, 1 को 2 बनाया गया तो 1 गुना 2 बराबर 2 किया। इस 1 को 2 से गुना कर दिया गया, 2 हो गया। अब इस 2 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया 4 हो गया। इस 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया। अब इस 4 को 2 से गुना किया है तो 8 हो गया। इस 4 को 2 से गुना किया, इस 2 को 4 से गुना किया, 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या हुआ 8 हो गया, तो अब 8 को 4 से गुना कर दिया, इस 8 को 4 से गुना कर दिया तो 8 चौके 32 हो गया। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 32 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन ए 32 हो जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, इसको पुनः समझिए ये कैसे कैसे हुआ है। देखिए 5 कैसे हुआ फिर से समझ लेते हैं। इस 1 को 2 से गुना किया तो 2 प्राप्त हो गया। इस 2 को फिर 2 से गुना किया तो 4 हो गया। ये जब गुना किए तो 4 हो गया। इस 2 को 4 से गुना किया गया
तो 8 हो गया। अब इस 8 को 8 गुना 4 किया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। यही तो आंसर हमें लाना था 32। ये 32 हमारा ऑप्शन ए में आएगा। हमने इस तरह के प्रश्न अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, इसको आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करने के लिए हमें पहले एक लाइन यहाँ पे डालना होगा। एक लाइन डालेगा ऐसे, लाइन डालने के बाद एक गोलाकार आकृति यहाँ होगा, फिर ये गोलाकार आकृति एक यहाँ बन जाएगा इसे। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन किसमें दिख रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी में दिख रहा है। डी के अलावे इस प्रकार की आकृति देखिए हमारे, एक ये लाइन बना, एक ये गोलाकार ऐसे बना, अब एक लाइन ऐसे बनेगा ऐसे, और एक यहाँ पे एक जो वर्ग के बाहर जो दिया हुआ है एक लाइन ऐसे। अब देखिए एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो इस प्रकार की आकृति जहाँ पे दिख रही है वो हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है। तो इस आकृति का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को PAINT पेंट को 7 4 1 2 8 लिखा, एक्सेल को 9 3 5 9 6 लिखा, तो एक्सेप्ट को क्या लिखेगा? एक्सेप्ट का हमें कोड निकालना है, एक्सेप्ट। अब देखिए इसका जब भी कोड निकालेंगे हम तो इसी कोड से कोड ज्ञात कर लेंगे। ए का कोड यहां दिया हुआ है, ए का कोड क्या हो जाएगा 4। सी का कोड, सी कहां पर है? यहां पर है, देखिए सी का कोड 5, तो एक सी का 5, दूसरे सी का भी 5, 4 5 5 हो गया, 4 5 5 5 हो गया, और इस सी का भी 5 हो गया। ई का कोड कितना हो जाएगा? ई का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9, ई का कोड 9। पी का कोड क्या हो जाएगा? पी का कोड हो गया 7, यहाँ पी का कोड क्या दे दिया 7, और टी का कोड क्या है 8। तो हमारा एक्सेप्ट में क्या कोड आ गया 4 5 5 9 7 8, 4 5 4 5 5 9 7 8। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको फिर से समझ लीजिए। इसको जब समझना हो तो पूरे कोड को बिठाते हुए एक्सेप्ट का कोड हमें इसी कोड के द्वारा ज्ञात करना होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी? आप देखिए प्रश्न चिन्ह पे आकृति कौन सी आएगी। ये आयताकार डब्बा है, इस आयताकार डब्बा के अंदर गुना का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, जो बाहर आके क्या हो गया आयताकार डब्बा लुप्त हो गया और प्लस में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ प्लस में चिन्ह हो और ये वृत्ताकार आकृति है अंडाकार आकृति, तो अंडाकार आकृति क्या हो जाएगा लुप्त हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो गुना का चिन्ह यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस आकृति का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए नहीं बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पेपर को कट करके उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा? देखिए पेपर पे ध्यान रखिए। ये पेपर है, पेपर को मोड़ा गया, अब इसको कट किया,
कट किया, इसको ओपन करेगा, ओपन जब करेगा पेपर को तो ये ओपन होगा। देखिए A4 साइज पेपर है, यहाँ पे कट किया है ये, तो यहाँ पे जब ऐसे कट किया तो ये ऊपर का भाग भी ऐसे खुलेगा, यहाँ ऐसे बनेगा। यहाँ जब कट किया तो ऐसे एक आकृति यहाँ भी बनेगी कट का, और बीच में यहाँ कट किया था, तो बीच में जब यहाँ कट किया था तो ये गोलाकार जब खुलेगा तो ये गोला ऐसे खुलेगा, और ऊपर मुंह जब खुलेगा तो ये गोला एक ऐसे खुल जाएगा। देखिए बड़ा पेज बनाइए तब समझ में आएगा। ये बड़ा पेज है, अब ये खुला हुआ पेज है। अब हम यहाँ पे बंद आकृति में यहाँ काटे हैं सबसे लास्ट मोड़ के पास, तो यहाँ काटे, तो यहाँ काटे तो ऐसे कटा है ये, तो ये जब खुलेगा तो ऊपर ऐसे जुड़ जाएगा इसके साथ पूरा पेज। ये हम ऊपर खोले, और ये जब इधर से खुलेगा ऐसे खोलेंगे तो एक यहाँ पे भी बनेगा कट। अब जब ये गोला यहाँ पे आधा काटे थे और ये खुला तो ऐसे खुला, और ये जब खुलेगा तो ऊपर मुंह के तरफ जाएगा, तो ऊपर मुंह भी एक गोला जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। पेपर कट से संबंधित आजकल ज्यादा प्रश्न देने लगे हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। तो इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब देखिए भिन्न की पहचान करने के लिए क्या किया है। भिन्न की पहचान 16 को 4 से गुना किया 64 हो गया है। 17 चौके 68, 17 को 4 से गुना किया 68 हो गया। 20 को 5 से गुना किया 100 हो गया है, और 21 को 4 से गुना किया 84 हो गया। देखिए कितना आसान था ये इस भिन्न ज्ञात करना। ये 4 से गुना है, इसमें भी 4 से गुना है, इसमें भी 4 से गुना है, लेकिन यहाँ पे ये 5 से गुना है, तो हमारा ये जो ऑप्शन सी है ये भिन्न है। इस चारों में ऑप्शन सी भिन्न संख्या समूह है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें भिन्न की पहचान करना था, ऑप्शन सी हो जाएगा जो 5 से गुना किया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक से पढ़िए। ये खिलाड़ी का गोला है, ये त्रिभुज दिया हुआ चिकित्सक का संख्या, और कलाकार का दिया है आयताकार भाग कलाकार का। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं? अब खिलाड़ी की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हमें गोलाकार आकृति को ध्यान में रखना है। अब गोलाकार आकृति में ये देखना है कि ना तो वो कलाकार होना चाहिए और ना ही चिकित्सक। तो कलाकार वाला आकृति ये है, तो कलाकार को बंद कर दीजिए। कलाकार को बंद कर दिए, यहाँ से कलाकार बंद हो गया। अब हम इस घेरा में गोल घेरा चूंकि हमारा खिलाड़ी का है, तो खिलाड़ी में कलाकार नहीं चाहिए हमें, तो हमने खिलाड़ी में कलाकार नहीं चाहिए तो हम बंद कर दिए। अब क्या दिया है प्रश्न में? न कलाकार और न ही चिकित्सक भी चाहिए। चिकित्सक देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब चिकित्सक है, चिकित्सक को भी बंद कर दीजिए। चिकित्सक को दूसरे कलर से बंद कीजिए। ये चिकित्सक है, चिकित्सक को हम रेड कलर से बंद कर देते हैं। ये एरिया चिकित्सक का है, चिकित्सक को हमने बंद कर दिया। अब हमारे पास गोलाकार एरिया में कौन सा भाग बचा? वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा? खिलाड़ी की संख्या हो जाएगा, वही संख्या। अब इस गोलाकार एरिया में हमारा जो बचा भाग यही तो बचा गोलाकार भाग में। 25 नंबर जो लिखा हुआ है वही 25 नंबर खिलाड़ी की संख्या है, जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर यही निकल गया, 25 संख्या खिलाड़ी की है जो इस प्रश्न के अनुसार दिया गया। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। अब कलाकार में हमको खिलाड़ी को ढूंढना है, तो अब हम आते हैं। हमारा पहला एक तो आंसर निकल गया, पहला का 25 आंसर। हमारा पहला का क्या निकल गया? 25 आंसर। अब ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं?
अब कलाकार का आंसर ढूंढना है, कितने हैं जो खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी हैं वो पहले हम मिटा लेंगे। क्या क्या मिटा लेंगे? चिकित्सक को मिटा लेंगे, ये चिकित्सक है, चिकित्सक को हटा देंगे। ये हमने चिकित्सक हटा दिया। अब हमारे पास चिकित्सक हट गया और कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। कलाकार ये भी हट जाएगा, ये एरिया भी हट जाएगा। हमें कुल खिलाड़ी नहीं याद करना है, खिलाड़ी के साथ कलाकार भी याद करना है। तो ये कलाकार का ये एरिया भी हमारा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म। अब हमारे पास क्या बचा? कलाकार का कौन सा एरिया? ये सब पूरा खत्म, पूरा बंद हो गया। अब हमारे पास खुला हुआ एरिया कौन सा है कलाकार का? वो देखिए, खुला हुआ एरिया कलाकार का ये है, देखिए यही एरिया ना खुला हुआ है, 22 और 3। क्या खुला हुआ है? 22 और 3। ये 22, ये एरिया 3 और ये 22। 22 और 3 जब खोलेंगे, जोड़ेंगे तो 25 हो जाता है। तो कुल ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं? वो 25 हैं। तो हमारा आंसर कितना निकल गया? हमारा इस प्रश्न का भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का बी भी 25 निकल गया। क्या निकल गया? 25 निकल गया। हम 22 नहीं 25, चूंकि 22 तो कलाकार है ही, कलाकार के साथ साथ खिलाड़ी भी है, और 3 ये भी खिलाड़ी है और चिकित्सक भी था और कलाकार भी था। तो हमें खिलाड़ी और कलाकार लेना था, चिकित्सक को हटा देना था, इसलिए 22 3 25 हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, अब देखिए 8 जोड़ 4 घटे वाट, 4 घटे वाट बराबर 8 जोड़ 4। जोड़ का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो जोड़ का अर्थ घटाव कर दिए, जोड़ का अर्थ घटाव कर दिए। अब 4 जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ बराबर है, घटाव का अर्थ बराबर है तो वाट ज्ञात करना है। आठ में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। कितना आंसर हो गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। एक घेरा है, 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर बैठा हुआ है। कैनी नाम का आदमी है, डैनी के दाईं तरफ बैठा हुआ है। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए, अब आगे आइए। कैनी डैनी के बाईं ओर, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल बैठा हुआ है। बॉबी, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? कैनी डैनी के बाईं ओर, तो कैनी मान लीजिए यहाँ, डैनी यहाँ बैठा हुआ है। डैनी यदि यहाँ बैठा हुआ है, डैनी को बैठा दिए, तो डैनी, कैनी डैनी के बाईं ओर, डैनी का बायां कौन सा हो जाएगा? इसका बायां ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड ये हो गया, इसका लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट में कौन बैठ गया? कैनी बैठ गया। हमने कैनी को बैठा दिया, सही से समझिए। अब ये प्रश्न, ये लाइन कंप्लीट हो गया। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। इस दोनों क्या, इस सेंटेंस में कोई जिक्र नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है। कैनी और बॉबी के बीच, बॉबी यहाँ पे हो जाएगा, तब तो बीच में होगा। रॉजर है, ये रॉजर पे हो बैठ गया यहाँ पे। अब 4 आदमी को बैठा दिए, इस लाइन का भी कंप्लीट हो गया। कैनी और बॉबी
अब इस लाइन को देखिए, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी और जॉनी के बीच में, जॉनी यहां हो जाएगा, तब तो बीच में माइकल बैठेगा। माइकल, सारे आदमी को बैठा दिए। अब प्रश्न में क्या पूछा है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। यहां पे माइकल है, माइकल कहाँ है, यहां पे बैठा हुआ है। अब माइकल का दाहिना भाग कौन सा होगा, माइकल का ये हो जाता है लेफ्ट और ये एरिया हो जाएगा राइट। तो माइकल के दाहिने तरफ बॉबी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, बॉबी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बॉबी। हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम में सजाएं और सही विकल्प का चयन करें। वर्ण क्रम में सजाने के लिए हम लोगों को डिक्शनरी के अनुसार अल्फाबेट ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, यानी क्रम वाइज जैसे डिक्शनरी में सजाया जाता है, जेड तक के शब्द को ऐसे सजाएं। यहाँ पे जो दिए गए 5 विकल्प हैं उसको सजाना है। उसको सजाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉमन वर्ड जितने भी लेटर हैं, कॉमन लेटर वाले को हम छांट लेते हैं। कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ देखिए TECHN तक कॉमन है, TECHN तक कॉमन है। उसको हम कट कर देंगे, उसको कट कर देंगे, उसको कट कर देंगे, उसको कट कर देंगे, उसको कट कर देंगे, कट कर दिए। अब हम देखेंगे उसके बाद वाले अक्षर कौन से हैं। उसके बाद वाले अक्षर हैं ओ, उसके बाद वाले अक्षर यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है। कितना आसान है। देखिए आई वाला अक्षर हमें 2 मिल रहा है, जो आई अल्फाबेट में 9 नंबर पे होता है और ओ आपका 15 नंबर पे होता है। तो पहले आई वाला शब्द आएगा, इसका मतलब है आई वाला 2 शब्द है। अब इस 2 शब्दों में आई वाला शब्द हम पहले लिखेंगे आई, और दोनों का आई हम कट कर देंगे। उसके बाद है सी, देखिए इसका भी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अब इसका भी हम सी लिख दिए, दोनों का सी हो गया। अब इस सी के बाद यहाँ पे पुनः आई है जो 9 नंबर पे होता है, और यहाँ पे ए है जो 1 नंबर पे होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा ए वाला लेटर पहले आएगा, मतलब 2 नंबर वाला जो शब्द है वो पहले क्रम में आएगा, और दूसरे क्रम में 5 नंबर वाला शब्द आएगा, क्योंकि आई वाला हमारा 2 ही था। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड क्रम में ये आ जाएगा। अब देखते हैं ये दोनों सेंटेंस हमारा, ये दोनों वर्ड खत्म हो गया। अब इस दोनों के बाद 3 वर्ड जो बचे हैं उसको क्रम में सजाना है। अब उसको क्रम में सजाने के लिए ओ वाला देखना है। तीनों ओ वाला है, तीनों ओ वाले में ओ हमारा हटते जाएगा, ओ हट गया, ओ हट गया। देखिए अब ओ के बाद एल है, एल 12 नंबर पे होता है। इसमें ओ के बाद सी है, 3 नंबर पे होता है। इसमें ओ कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे होता है। देखिए ये ओ के बाद सी जो दिया हुआ है 3 नंबर पे, और इसमें एफ दिया है 6 नंबर पे। तो 3 नंबर वाला हमारा पहले आ जाएगा जो 3 नंबर में ही है। अब देखिए ये 12 नंबर पे होता है एल, और ये एफ 6 नंबर पे। तो 4 नंबर वाला पहले आ जाएगा, 6 नंबर वाला, और 12 नंबर वाला अंत में आ जाएगा। तो 2 5 3 4 1 के क्रम में हम इस प्रश्न को सजा पाएंगे, इस शब्द को सजा पाएंगे। तो ये 2 5 3 4 1 जो हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्रम को हम शब्दों को सजाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करना है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करने के लिए क्या करेंगे हम, एन होता है कितने नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, और 14 से हम 2 प्लस कर दिए 16 हो गए।
उसी प्रकार जे को हम, जे होता है 10 नंबर पे और 10 में 2 प्लस कर दिए तो 12 हो गए। तो 2 + 2 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। उसी प्रकार जी में 2 प्लस कर दिए तो आई हो गया। 7 में 2 प्लस किए तो 9 हो गया। और आर में मतलब 18 में 2 प्लस किए तो 20 हो गया। अब देखिए ओ में 15 में कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 16 हो रहा है। और एल 12 में 1 माइनस करने से यहाँ पे 11 हो रहा है। और 19 में 2 प्लस करेंगे तो 21 होगा। और 5 में 2 प्लस करेंगे तो 27 होगा। अब हम इसमें से विषम की पहचान कैसे करेंगे, हमने क्रम को सजा लिया। ये 2 + 2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 2 + 2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 2 + 2 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ 1 प्लस और 1 माइनस का है जो कि इन सबों से भिन्न है। तो हमारा विषम समूह ऑप्शन सी हो जाए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो उनके पास आपके द्वारा पहुंचे और वो भी अपना स्कोर हासिल कर पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।